तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि कल हमारा आपका ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे थे, साधारण एवं दशमलव भिन्न, उसका आखिरी क्लास था। यानी कल हमने साधारण एवं दशमलव भिन्न को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। हालांकि उसमें हमने साधारण भिन्न को नहीं पढ़ाया है, उसमें हमने पूरा का पूरा आपको दशमलव भिन्न और दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग हमने सिखाया है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण भिन्न जो है वो आपको आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा होगा तो आगे जो भी चैप्टर आपके पढ़ेंगे जिसमें भिन्न आपका मिलेगा वहाँ पे हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती थी? दशमलव में होती थी। दशमलव को हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, सवालों के माध्यम से भी और ऐसे भी। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारा चलने वाला है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। अब ये वर्ग वर्गमूल घन घनमूल क्यों पढ़ना जरूरी है, ये आप एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देखेंगे, पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे प्रश्न पूछता है, ठीक है। और लगभग लगभग हमारा जो प्रश्न होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग वर्गमूल से पूछता है। घन घनमूल से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ग वर्गमूल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हो, आपके सामने हमारी वीडियो पहली बार आई है, तो आपको हम बता दें कि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ पढ़ा रहे हैं। यानी शुरू से लेकर अंत तक एसएससी जीडी का मैथ आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। आपको इसके कोई भी पैसे नहीं देने हैं, आराम से आप यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जिस चैनल पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे से दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने से फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं या जितनी भी सूचनाएं लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप बिना देरी किए वीडियो देख पाते हो, ठीक है। आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता। और चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो को देख सकते हो शुरू से। ये हमारा पहला पार्ट हमने पढ़ाया था नंबर सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ, तीसरा हमने पढ़ाया था सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी 4 पार्ट पढ़ रहे हैं आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। यानी वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, उन दोस्तों तक जो कि इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते किसी पेड बैच को लेने में, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे का अभाव हो जाता है, वो लोग मतलब कि पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा खासा साबित होने वाला है, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा सा आपको मतलब कि डमी नज़र आ रही होगी, मतलब कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम लोग इसको डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं हम आप उस सुविधा के साथ आपके सामने उपलब्ध हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्या है आपका, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वर्ग वर्गमूल, ठीक है। वर्ग वर्गमूल, उसके बाद पढ़ने वाले हैं घन घनमूल, घन घनमूल, ठीक है। अंग्रेजी में बोलें तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। और अगर इसको बोले तो क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है। ये आपका कौन सा लेसन होने वाला है हम लोगों के लिए? ये लेसन है आपका, ये लेसन है 4। पहला हमने आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम, दूसरा हमने आपको पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ, तीसरा हमने पढ़ाया था आपको डेसिमल एंड सिंपल फ्रैक्शन, यानी सिंपल या डेसिमल फ्रैक्शन। चौथा जो हम पढ़ने वाले हैं, चौथा पार्ट, वो पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसे बोलते हैं वर्ग वर्गमूल, और घन घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ग वर्गमूल से। देखिए, अगर किसी भी तरीके से आपको ये चिन्ह दिख जाए, ये वाला चिन्ह, तो इस वाले चिन्ह को आप बोलोगे कि ये वर्गमूल का चिन्ह है।
किसका चिन्ह है, पहले आप पहचानना सीखो। पहले आप पहचानना सीखो कि ये चिन्ह क्या है। ये है आपका वर्गमूल का चिन्ह। किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। और अगर आपको ऐसा ही दिखे, वर्गमूल की तरह ही दिखे, लेकिन यहाँ पर ये इसका जो मुंह है यहाँ पर 3 लिखा रहे, तो आप समझ जाना ये घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, घनमूल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये जाना कि वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है और घनमूल का चिन्ह कैसा होता है। आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर हम कहीं कहीं देखते हैं कि ऐसे लिखा रहता है और इसके मुंह में ऐसे 2 लिखा रहता है, तो क्या वो वर्गमूल और घनमूल से अलग है? नहीं, ये जो चिन्ह है, ये जो संख्या लिखी है, ये वर्गमूल का ही चिन्ह है। तो आप कहोगे तब यहाँ हम 2 काहे नहीं लिखे? आपने कहा कि 2 न रहे, हमने 2 मतलब यहाँ पे नहीं लगाया, तो आपने कहा कि यहाँ 2 नहीं लगाया, तब वो आप कह रहे हो वर्गमूल का है। यहाँ 2 लगा रहे हो तब वो वर्गमूल का है। तो देखिए यहाँ पर जनरली 2 रहता है, यानी यहाँ पर 2 रहता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता। जैसे किसी संख्या, जैसे मान लेते हैं यक्स लिखा है या मान लेते हैं 8 लिखा है, ठीक है, तो 8 लिखा है तो 8 में क्या क्या छुपा है, तो 8 की घाते 1 छुपा है, 8 के बगल में गुणा 1 छुपा है और बटा 1 छुपा है, तो ये लिखा नहीं जाता। ठीक है, जब ये लिखा नहीं जाता तो जहाँ यूज होता है वहाँ हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 होता है, 2 अक्सर लिखा नहीं जाता। आप कहोगे तब भाई 3 कैसे लिखा जाएगा? देखिए जैसे 2 लोग हैं, एक ही शकल के हैं, तो दोनों में पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लेते हैं दोनों कैपिटल आ रही हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहचानना है दोनों अलग अलग हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें बदलाव करोगे। तो इसमें बदलाव क्या हुआ, इसमें हो गया 3, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लगा दिए 3। अब ये 3 ही क्यों लगाए, इसको भी थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, आपके मन में इस चिन्ह को लेकर जितने भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन को हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये बताइए, यहाँ 2 काहे लगा, यहाँ 3 काहे लगा, यहाँ 4 भी तो हो सकता है, यहाँ 5 भी तो हो सकता है, 3 और 2 ही क्यों? तो हम कहेंगे देखो, जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में जो जोड़ा लगता है, अभी सब समझाएंगे। वर्गमूल में जो जोड़ा लगता है, जोड़ा लगता है, जोड़ा लगता है वो 2 संख्याओं का लगता है, यानी 2-2 का जोड़ा लगता है। और जो घनमूल में होता है वो 3 का जोड़ा लगता है। किसका जोड़ा लगता है? 3 का जोड़ा लगता है। तो इसी वजह से यहाँ 2 लिखा जाता है और यहाँ 3 लिखा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये इसके चिन्ह को लेकर हमारी बातें थी जो अभी तक चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है, और आप वर्गमूल घनमूल का तो चिन्ह तो समझा दिए, ये भी बता दिए कि 3 क्यों लगा, 2 क्यों लगा। थोड़ा सा वर्ग के बारे में भी बता दीजिए। देखिए ये नॉर्मली चर्चा है, मतलब जो हमारी पहली क्लास होती है इसमें हम लोग एकदम बेसिक जानते हैं। बेसिक का मतलब एकदम शुरुआती से, कहाँ पर उसका बेस है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है उसका, वहाँ से जानते हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हुए मिले होंगे कि आप पहली क्लास जरूर देखिए, यानी किसी भी चैप्टर की अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो उसकी पहली क्लास एकदम मन लगा कर देखिए, पूरा देखिए। अगर आपको पहली क्लास समझ में आ गई तो आगे की आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली क्लास है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको एकदम मन लगा कर देखिए। जब हमने आपसे सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो वहाँ पर भी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पूरा सवाल देखिए, मतलब पहली जो क्लास है उसका पूरा चीज़ देखिए, उसमें हमने क्या समझाया है। तो वही चीज़ हम आज यहाँ पर समझा रहे हैं। हमने आपको बताया कि देखिए अगर ये चिन्ह आपको मिले तो आप इसका मतलब क्या समझोगे, वर्गमूल। और अगर इसके मुंह में यहाँ पे 2 लिखा हुआ मिले तब पर भी ये वर्गमूल ही है, क्योंकि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा लगता है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पर भी क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 का मतलब ये चिन्ह तो वैसे ही है लेकिन घनमूल निकलेगा। क्यों घनमूल निकलेगा? क्योंकि इसमें 3-3 का जोड़ा लगता है। अब आपको थोड़ा सा वर्गमूल निकाल कर दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्गमूल ना निकालें इससे पहले थोड़ा वर्ग के बारे में चर्चा कर ले, तब हम वर्गमूल और घनमूल दोनों को आपका आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वर्ग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए वर्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए वर्ग क्या है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए यहाँ पर क्या है आपका वर्ग और यहाँ पर घन, 2 चीजें हैं।
देखिए दो चीजें हैं। अब इन दो चीजों का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के घात में 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के घात में 2। और घन का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के घात में 3। किसी भी संख्या के घात में अगर आप 3 देखोगे, वह उस संख्या का क्या है? घन है। अच्छा, इस घात का मतलब क्या होता है? इस घात का मतलब होता है कि जिस संख्या के घात में ये लगा है, उस संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे 5 के घात में 2 लगा है, इसका मतलब है 5 का 2 बार गुणा। तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे, ऐसे 5 गुणे 5। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 5 दूना 10, यानी 5 का 2 में गुणा करवा दें, नहीं। घात का मतलब होता है कि उसके ऊपर जितना लिखा है उतनी बार उस संख्या का आपस में गुणा। जैसे 5 का घाते 2 लिखा था, तो ऐसा नहीं कि 5 का 2 में गुणा, नहीं, 5 का आपस में 2 बार गुणा। तो 5 का जब आपस में 2 बार गुणा कराएंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं घन पर। घन में क्या लिखा हुआ है? 2 घाते 3, यानी 2 का आपस में 3 बार गुणा। 2 का आपस में कितनी बार गुणा? 3 बार। ऐसे नहीं कि 2 तिहाई 6 आप कर दोगे, नहीं, गलती हो जाएगा। 2 के घाते 3 का मतलब होता है ये जो घात में संख्या लिखी है, जो यहाँ पर 3 लिखा है, वो ये बताता है कि 2 का आपस में 3 बार गुणा। तो 2 का आपस में 3 बार गुणा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये रहा आपका वर्ग। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, ठीक है। अब वर्ग और घन, बड़ी बड़ी संख्याएं भी मिल सकती हैं। हमने आपको छोटी से छोटी संख्या लेकर इसलिए बताया ताकि आप इसका मतलब समझ जाओ। देखो, गणित में कुछ नहीं होता, गणित कुछ नहीं है, गणित बहुत कुछ है। देखते ना कि गणित कुछ भी नहीं है और गणित बहुत कुछ है। कैसे? अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप सवालों को लगा लोगे, और आपने सवाल रटा, तरीका नहीं सीखा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। कारण समझो। कारण इसके पीछे ये है कि हम बता रहे हैं 5 का स्क्वायर आपने रट लिया। रटने का मतलब ये है कि आपने पता कर लिया कि हाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप चुप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने वो तरीका नहीं सीखा कि कैसे 5 25 बन गया। आपसे कोई पूछ ले 2 घाती क्यूब का मतलब क्या होता है, आप तुरंत खट से जवाब दे दोगे 8 होता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ 8 हुआ तो कैसे हुआ, ये 9 भी तो हो सकता था, तो आप अगर समझे रहोगे, तरीका जानते रहोगे, तो आप उसको बता दोगे कि देखिए भाई साहब 2 के घाते 3 है, मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा हुआ है, और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर 8 हो गया। लेकिन अगर केवल रटे रहोगे तो जवाब दे दोगे, वो पूछेगा तो आप उसके ऊपर भड़क जाओगे कि तुम ज़्यादा गणित जानता है हमसे। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। बगल वाले से कहोगे कि ये बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, वो कहेगा 8। तो तुम कहोगे कि देखो वो भी तो 8 बोल रहा है ना, तुमको नहीं पता, तुमको गणित ही नहीं आता। मतलब जो पूछता रहेगा उसी का आप मजाक उड़ाने लगोगे, कहोगे कि तुमको तो गणित नहीं आता, फालतू का क्वेश्चन हमसे काहे पूछ रहा है तुम। तो इसलिए, लेकिन वो पूछ सही रहा था, ये बात ध्यान दीजिएगा, वो आपसे पूछ सही रहा था कि कैसे आया। बट अगर आपने रटा है तो आप नहीं बता पाओगे, अगर आपने नहीं रटा है तो आप उसको मतलब कि इजिली एक्सप्लेन कर पाओगे कि आओ बैठो हम तुमको बताते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप गणित को समझिए, रटिए मत। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना समझे रट नहीं सकते, ठीक है, वो याद ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 16 का स्क्वायर लिखा है, कितना लिखा है? 16 का स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर 8 का क्यूब लिखा है, तो इसका मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि देखिए स्क्वायर लगा रहता है तो उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा। तो यहाँ पर 16 का आपस में कितनी बार गुणा हो जाएगा? 2 बार। यहाँ 8 है तो 8 की घात 3 है, तो 8 का आपस में 3 बार गुणा करा देंगे। 8 गुणे 8 गुणे 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप देखो अब गुणा कराने लगोगे कि 16 का 16 में गुणा कराए, फिर 8 का 8 में, फिर जितना आएगा 8 में, ठीक है। तो इसके लिए भी तरीका है, अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 16 16 का गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, और 16 एक कम 16 9 25, यानी ये हो जाएगा 256। और 8 ठाई 64, 64 का 8 में गुणा कराओगे तो हो जाएगा 512। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका कोई तरीका भी होता है क्या
कि बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे हम लोग इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। देखिए तरीका होता है, लेकिन वो तरीका हर जगह काम नहीं करता। मतलब कुछ संख्याओं पर काम करता है, कुछ संख्याओं पर नहीं काम करता। इसलिए उस तरीके को बताने से हम बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको ऐसे तरीके बताएं जो सभी पर लागू हों। ठीक है, जैसे हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया, हमने आपका सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया, हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, तो हमने आपको वही तरीका समझाया जो हर जगह काम देता है। वो तरीका हमने आपको एक भी नहीं बताया जो किसी पार्टिकुलर संख्या पर तो अप्लाई होता है और दूसरी संख्या पर लगाएंगे तो अप्लाई ही नहीं होगा। ऐसे में होता क्या है कि हमने आपको बार बार बताया है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो सारे जो ट्रिक होते हैं वो गेट के बाहर ही आपका साथ छोड़ देते हैं। आपका जितना भी बेसिक नॉलेज रहता है वही एग्जाम हॉल में क्या करता है, एंट्री करता है। और अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो समझ जाइए कि पेपर आपका खराब होना ही होना है। आप खुद अनुभव किए होंगे, ये हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने से थोड़ा अपने आप से पूछ के देखो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्या वो सारे ट्रिक्स एंड तरीके आपको पता होते हैं जो आपने पूरे दिमाग से सीखा था, जुगाड़ लगा के सीखा था? नहीं। ठीक है, आप देखोगे कि कुछ संख्या पर वो तरीके अप्लाई होंगे, कुछ पर नहीं अप्लाई होंगे, वो टाइम टेकिंग होने लगेंगे। तब आप क्या करते हो, तब आप बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करना शुरू करते हो और आपका उत्तर खटाखट आता जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक पर ज़्यादा मेहनत किया है। आपने 12-15 साल जितनी भी पढ़ाई की है कंपटीशन से पहले, उसमें आपने बेसिक सीखा है। ठीक है, वो तरीका आपको ज़्यादा मतलब कि सस्ता पड़ता है। जब हम लोग बताते हैं तरीका तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि वाह सर, आपने तो तरीका बता दिया, ये कर दिया, आप सवाल को ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में बैठोगे वो तरीके नहीं पता रहेगा, भूल जाओगे। तब और यह तरीका पता रहेगा, उस सवाल पर अप्लाई नहीं हो रहा, तब गुस्सा आएगा कि अरे पता नहीं कैसे मास्टर बता दिया था हमको, तरीका समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ तो बढ़िया बढ़िया सवाल पे लगा के बता दे रहा था। देखिए वहाँ पर वो सवाल चुन के लाया जाता है पहले से ही, ताकि वो फार्मूला उस पर बैठे। ठीक है, और पेपर में तो ऐसा है नहीं कि चुन के सवाल भेजेगा, पेपर एग्जामिनर अपने से बनाता है। वहाँ पर वो तरीका अप्लाई नहीं हुआ, आप क्या कहोगे, आप मास्टर को गरियाओगे कि पता नहीं कैसा सवाल बता दिया और तरीका ही नहीं अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर हम वो तरीके आपको बताने की कोशिश करेंगे जो सभी सवालों पर लगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सवालों पर ना लगे। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सिखाया स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है। उम्मीद करते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा। ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर तो 5 का आपस में कितनी बार गुणा, 2 बार। 16 का स्क्वायर तो 16 का आपस में कितनी बार गुणा, 2 बार। उसके बाद वर्गमूल हमने सिखाया कि देखिए वर्गमूल क्या होता है, अभी हमने पूरा नहीं बताया, अभी हमने उसका केवल चिन्ह बताया है। ठीक है, अभी हमने आपको केवल चिन्ह बताया है कि उस चिन्ह का मतलब क्या होता है। घन का हमने आपको मतलब समझा दिया कि देखिए सर, घन का मतलब होता है कि 2 का यानी कोई भी संख्या रहे उसका आपस में 3 बार गुणा। जैसे 2 था तो 2 का आपस में 3 बार गुणा, 3 था मतलब 8 के पावर 3 था तो 8 का क्या हो जाता है, 3 बार आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ तक तो हम समझ लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा वर्गमूल के बारे में। ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे, वर्गमूल के बारे में पहले चलते हैं, फिर आपको थोड़ा सा और समझाते हैं। इसको कर देते हैं इरेज। देखिए पहली क्लास जो होती है ना, उसमें ये बेसिक बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ये वीडियो देखते हैं जो एकदम बिगिनर होते हैं। ठीक है, और हम पढ़ा रहे हैं केवल बिगिनरों को, मतलब जो एकदम शुरुआती से शुरुआत करना चाहते हैं, जिन्हें गणित से डर लगता है। ठीक है, जो थोड़ा एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगता है। मतलब कि लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो हमसे सीख रहे हैं उनका भी एकदम अच्छा तरीका सीखते हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सा एकदम बेसिक से भी बेसिक, मतलब एकदम तह से बताने में थोड़ा सा ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लेवल तो बढ़ा ही देते हैं अपने दूसरे तीसरे क्लास में। यहाँ पर देखिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में अब आपको सिखाते हैं वर्गमूल निकालना। अब आपको क्या सिखाते हैं, वर्गमूल निकालना। ठीक है, आप कहोगे गुरुजी, मास्टर साहब, ये वर्ग वर्गमूल हम लोग सीखे थे कक्षा 8 में। जब आप पढ़ रहे होगे तो पहली बार आपके सामने वर्ग वर्गमूल आया होगा कक्षा 8 में। ठीक है, 7 तक नहीं आया होगा, क्योंकि पार्टिकुलर जो चैप्टर है वो 7 तक में है ही नहीं वर्ग वर्गमूल का। ठीक है, हालांकि कक्षा 7 में घातांक करड़ी है, वहाँ से आपको थोड़ा बताया गया होगा तो ठीक है, और घातांक कड़ी वर्ग वर्गमूल तो अलग चैप्टर हो जाता है। फिलहाल कक्षा 8 में आप जब पढ़ोगे
तो पढ़े होगे, जाहिर सी बात है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कक्षा 8 तो पढ़े होगे, तो वहाँ पे आपको मिला होगा चैप्टर, ठीक है। शुरुआत यही में लिखा है वर्गमूल निकालना। अब ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वर्गमूल जब हम चिन्ह बता रहे थे, वर्गमूल का जब हम लोग चिन्ह बता रहे थे, तो वर्गमूल में हम एक चीज आपको बताए थे कि देखिए जो नोक में 2 लिखा होता है, इसका मतलब इसमें 2-2 का जोड़ा बनता है। कितने का बनता है? 2-2 का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। क्या बनता है? जोड़ा। आप कहोगे गुरुजी मास्टर साहब ये कुछ हमको समझ नहीं आया, 2-2 का जोड़ा का बोल रहे हैं आप, सब सर के ऊपर चला गया। तो आपको एकदम बेसिक लेवल से हम समझाते हैं। देखिए जैसे हमने लिया, मान लेते हैं हमने लिया 16, ठीक है, और इस तरीके से लिख दिया 16, तो 16 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में हमने कहा 2-2 का जोड़ा बनता है, तो वर्गमूल निकालने की पहले तो आप जान लीजिए 2 विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है? पहले इसको मिटा के उसको थोड़ा बता देते हैं। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सा? एक होता है गुणनखंड विधि, एक क्या होता है? गुणनखंड विधि, जिसको आप बोलते हो फैक्टर मेथड, ठीक है। और एक होता है आपका भाग विधि, ठीक है, डिवीजन मेथड। एक होता है आपका गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल का निकालना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें कितने कितने का जोड़ा बनता है? 2-2 का जोड़ा बनता है। उदाहरण देखिए, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हम नहीं लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिससे आप पहले से परिचित हैं, ताकि आप तरीका सीख लें। फिर हम लोग जब अभ्यास करेंगे तो बड़ी बड़ी संख्याओं को शामिल करके उसका वर्गमूल घनमूल निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया 16, 16 को आप जानते होगे, ठीक है। तो 16 अगर है तो 16 का हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। जब गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आप कहोगे कि 16 का पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड का मतलब जिस तरीके से आप एलसीएम निकालते थे सेम उसी तरीके से इसका खंड करना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका क्या कर दिया? खंड कर दिया। खंड करने का मतलब आपने क्या लिखा? आपने लिखा यहाँ पर कितनी बार 2 आया है? तो आप कहोगे 4 बार, तो ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे कितनी बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे। अब इसका लगाओगे ऐसे जोड़ा, क्या बनाओगे? जोड़ा बनाओगे। जोड़ा बनाओगे तो यहाँ पर कितने का जोड़ा बन रहा है? 2-2 का। हमने लिखा भी है 2-2 का जोड़ा बनता है। तो ये जो 2 का जोड़ा बनता है इसमें से एक बाहर निकलता है। जैसे इस 2 के जोड़े में 1-2 बाहर निकल गया, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला गुणा का चिन्ह, फिर इन दोनों जोड़ों में से 2 बाहर निकाल देंगे। जैसे 2 बाहर निकाल दिए, 2 का 2 में गुणा करा दिए तो क्या हो गया? 4। इसका मतलब ये है कि 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। आप कहोगे सर गलत है, 4 नहीं होगा। क्या होगा तब? +-4। क्या हो जाएगा? +-4, ठीक है। क्यों +-4 होगा? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर अगर हम -4 का स्क्वायर कर दें, -4 का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ खाली जगह बचती है, इधर खाली जगह है ना, यहाँ पर बता देते हैं। आप कहोगे कि ये वाला जब अगर कुछ चिन्ह नहीं लगाए थे तो गलती था। क्यों गलती था? क्योंकि यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाए हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? -4 का स्क्वायर करोगे। इसका मतलब -4 का आपस में 2 बार गुणा। अभी हमने वर्गमूल वर्ग आपको सिखाया था, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, है कि नहीं है? अगर हम केवल 4 का गुणा कराए, जिसे आप +4 बोलते हो, 4 का स्क्वायर ले लें, तब +4 गुणे क्या हो जाएगा? +4। और प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही रहता है 16। इसका मतलब ये है कि आप अगर माइनस का स्क्वायर करोगे तब वो 16 आ रहा है, +4 का स्क्वायर करोगे तब वो 16 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इस स्क्वायर रूट के अंदर है वो -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, क्योंकि इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -4 आ सकता है अथवा +4 भी आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, अब सोचो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, यही क्वेश्चन है, अगर ऐसे पूछ लिया √25 का मान है, अब सोच लो
√25 का मान है। इतना सरल क्वेश्चन पूछेगा, बच्चे एकदम झूम उठेंगे कि वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। अब इसके ऑप्शन भी देखो, ऑप्शन में क्या लिखेगा, ऑप्शन में लिखेगा -5, फिर लिखेगा +5, फिर यहाँ पे लिख देगा √5 सी, ऐसे अंडर में ऐसे 5, और यहाँ लगा देगा प्लस माइनस, और यहाँ पे लिखेगा आपका ±√5। 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपका दिमाग कंफ्यूज, या यहाँ प्लस नहीं लगाएगा तो केवल 5 लगा देगा ऐसे। एग्जामिनर जानता है आप कहाँ फंसने वाले हो, ठीक है, वो आपको भांप जाता है देख के ही, क्योंकि वो एग्जामिनर है, पेपर सेट करने वाला है, वो इतना तो पढ़ा है ना कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन में बजा सकता है। तो देखिए सोचिए, इतना सरल क्वेश्चन पूछा, √25 का मान बताइए, आप तुरंत झट से ऑप्शन नंबर बी को टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, कहोगे ये वाला उत्तर क्या है, सही है। तुरंत आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आंसर की आएगी तो आप देखोगे अरे इतना सरल क्वेश्चन गलत हो गया। अब समझिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप कहोगे यहाँ डी लिखना चाहिए, डबल सी लिख दिए हैं। अब आप कहोगे कि ये बताइए -5 +5 √+- और डी में प्लस माइनस क्या है, 5 है। आप बताइए उसका उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर आप लिखिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगर आपका कमेंट आया तो हम इसका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं आपके जवाब पर। तरीका हमने आपको देखिए समझा दिया। अगर आप तरीके को समझे हैं, अगर आपने इस सवाल पर गौर किया है कि इसका उत्तर क्या आएगा, तो आप इस सवाल को चुटकियों में लगा दोगे, ठीक है। और अगर आप ये तरीका नहीं समझ पाए हैं तो ये सवाल आपके लिए मुश्किल है। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हमें बताना है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। बहुत ही यूनिक तरीका हम लेकर आए हुए हैं, एकदम आपको बेसिक लेवल से समझा रहे हैं ताकि एकदम आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएं। ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। सवाल क्या था, √25 का मान है, 4 ऑप्शन है, -5 +5 ±√5 और डी है ±5, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। आप इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर और भी संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे में, अच्छा उसको बताने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें। देखिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत आपको करना ये पड़ेगा कि आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्या का, 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग याद कर लीजिए। वर्ग याद करना है, आप ये नोट कर लीजिए कि आपको अगर वर्गमूल चैप्टर पढ़ना है बढ़िया से, तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग याद करना है। जैसे मुहजबानी, हालांकि तरीका हम बता देंगे आपको, बट वो तरीका आप बार बार अप्लाई करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और अगर आप याद कर लोगे एक बार, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप याद कर लोगे तुरंत ही आप जान जाओगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का होता है आपका 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324 होता है, 19 का होता है 361 होता है, 20 का 400 होता है, 21 का 441 होता है, 22 का 400, 4 8 4 484 होता है, 23 का होता है आपका कितना, आपका 529 होता है, ठीक है। 24 का हो जाता है 576 हो जाता है, और उसके बाद इसका 25 का कितना हो जाता है, अच्छा 23 का 529 बताए ना, 729 529, ठीक है। 27 का कितना हो जाता है, मतलब हमने आपको बताया 24 तक 576, 25 का 676, ठीक है। 25 का 625 होता है, 676 26 का होता है। 27 का कितना हो जाएगा, 27 का आप जानते हो कितना हो जाता है, 27 का हो जाता है 729। 28 का कितना हो जाता है, तो 28 29 30, इन तीनों का अब याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन तरीका पता है हमको तो हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मुहजबानी अगर आप रटोगे
रटने का मतलब ये है कि अगर ये आप याद रखोगे तो ज़्यादा मतलब फ़ायदा आपको देगा। हालांकि हम आपको तरीका बता देंगे कि आपको नहीं याद है फिर भी आप निकाल सकते हो। जैसे हमारे दिमाग में 28 का भी नहीं आ रहा है, 19 का 29 का नहीं आ रहा, 30 का तो आ ही जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा। लेकिन 28 और 29 का अगर हमारे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, लेकिन आप कहोगे बनाने के लिए, हम तुरंत बना देंगे, विदिन ए सेकेंड बन जाएगा, तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा 1 से लेकर कम से कम 30 तक याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, 1 से 30 तक की संख्या का वर्ग आपको याद रखना है, पहली बात, अगर आप वर्ग वर्गमूल पढ़ रहे हो तो। अब आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमने कहा 169 है, 169 है। अब इस 169 का वर्गमूल आप निकालिए। तो आपको हमने तरीका सिखाया, पहला तरीका क्या सिखाया कि इसका लसा निकालिए। क्या निकालिए? इसका लस, यानी 169 का। तो किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, और उसके बाद यहाँ पर 169 है ना, 159 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये 169 है ना, 169 नहीं, कोई और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 144, जो थोड़ा थोड़ा सरल हो। ये तो डायरेक्ट 13 ही से कटेगा, तो वो संख्या हम नहीं लेंगे। हम लोग ऐसी संख्या लेंगे, सीख रहे हैं ना, इसलिए छोटी छोटी संख्या लेंगे। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे। देखिए, 2 से काटने का मतलब ये होता है कि हम उस संख्या का आधा कर रहे हैं। जैसे 2 से काटे तो 144 का आधा कितना हो गया? 72। अब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छः 12, यानी 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे, 18 का आधा 9, 9 अब 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ा लगाना है। क्या लगाना है? जोड़ा। जैसे 2 का जोड़ा लग गया, इस 2 का लग गया, इस 3 का लग गया, तो कितने जोड़े लगे? कितने जोड़े लगे? 1, 2 और 3। तो यहाँ पर इस पहले वाले जोड़े में से 1, 2 आप निकालोगे, फिर गुणा लगाओगे। दूसरे वाले जोड़े में से 1, 2 निकलेगा, फिर गुणा लगाओगे, और ये तीसरे वाले जोड़े में से 3 निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं आपका 12 होने के बाद अब क्या हो गया? जैसे हम निकालते हैं 1024 का, किसका निकालते हैं? 1024 का। देखते हैं इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं। इस तरीके से हम लोग 1024 का क्या निकालते हैं? वर्गमूल। देखते हैं निकलेगा कि नहीं। निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग उसको समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 1024 का एलसीएम निकालना शुरू कर दिया। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 से काटेंगे तो 128 हो जाएगा, क्योंकि 256 का आधा 128 से होता है। 2 से काटेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। यहाँ पर 8 तक हो गया, इधर दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लगा देते हैं। 8 है। अब इस 8 को काटेंगे, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। अगर इस 8 से काटेंगे 2 को, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको? अब करना ये है कि इसमें जोड़ा लगाना है। किसका किसका? 2 संख्याओं का। जैसे यहाँ देखिए 2 है, जोड़ा लग गया। उसके बाद यहाँ 2 ठो है, 1 को जोड़ा लग गया, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर, तो ये जोड़ा लग जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ जोड़ा लग गया, तो कुल मिला जुला कर कितने जोड़े लगे? तो आप कहोगे सर देखिए 1, 2, 3 और एक यहाँ जोड़ा लगा, 4 और एक यहाँ है, 5 जोड़ा लगा। तो 5 जोड़ा लगा, तो सब में से जो जो संख्याएं डबल डबल हैं उसको हम लोग निकालेंगे और लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 2 बार हैं तो 1 को 2 निकलेगा यहाँ से, ऐसे यहाँ से 2 निकलेगा, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से देखिए 1 जोड़ा लगा है तो यहाँ से 2 निकल जाएगा। उसके बाद 1 जोड़ा ये लास्ट से निकलेगा, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या करवाना है? गुणा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब ये है कि जो 1024 है आपका, वो किसका वर्गमूल है? वो है आपका 32 का, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। ये एकदम बेसिक तरीका है जो आप अप्लाई करते आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक संख्या और लेते हैं, फिर आपको एक एडवांस तरीका बताते हैं। अब वो तरीका क्या है?
अगर आप वो तरीका मतलब जान जाओगे ना तो खुशी हो जाओगे, कहोगे वाह गजब का तरीका बता दिया आपने मास्टर। देखो एक तरीका हम आपको सिखाएंगे, आप एकदम खुश हो जाओगे, लेकिन वो तरीका सीखने से पहले एक सवाल और। अब वो कौन सा सवाल है उसको जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको पहले एक सवाल देते हैं, फिर उसके बाद तरीका सिखाएंगे। तरीका तो इतना बेहतरीन बेहतरीन लेकर आए हैं कि पूछिए मत। वही तरीका आपको इतना बेहतरीन लगेगा कि हर सवाल पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं हमने 1024 का निकाला, हम निकाल लेते हैं 1296 का। कितने का निकाल लेते हैं? 1296 का, ठीक है। 1296 का अगर निकालेंगे तो सबसे पहले इसको इस तरीके से दिया रहेगा, पूछेगा का वर्गमूल है, ठीक है। का वर्गमूल है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो 1296 का अगर हम लोग निकालना चाहें तो सबसे पहले जो हमने आपको बेसिक तरीका सिखाया है उसी तरीके को आप अप्लाई करोगे। तो क्या करोगे? सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 छः 12, 2 चौक 8, 2 आठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटोगे तो हो जाएगा 162, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 2 से काटोगे, 2 आठे 16, 2 एक कम 2। अब किससे काटोगे? अब 3 से काटोगे तो 3 नवा 27, ठीक है। नहीं 3 नवा 27 नहीं, 81 है ना, तो 27 त्रिक 81 होता है। फिर 3 से काटोगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 3 नवा 27, फिर 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटोगे तो ये खत्म हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपने क्या किया? 1296 को काट दिया। अब आप जानते हो जोड़ा लगाएंगे, यहाँ जोड़ा लगा, यहाँ जोड़ा लगा, यहाँ कुल 4 जोड़े लगे। 4 जोड़े में से ये 2 बाहर आ जाएगा, फिर गुड़े इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर गुड़े इसमें से 1 3 बाहर आ जाएगा, और फिर इसमें से भी 1 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 36। इसका मतलब ये है कि ये 36 का क्या है? वर्ग है। मतलब कि हाँ, ये तो 36 का वर्ग ही है। और 1296 क्या है? 36 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 आएगा, 36 का स्क्वायर कर देंगे तो 1296 आएगा, ठीक है। अभी उस पर भी आते हैं। ये तरीका आपको एकदम बेसिक लेवल का है जिसे आप सीखते आए हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग तरीका चेंज करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको एक और चीज बताना है, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे मिटा देते हैं। भूलने का मतलब ये है कि सवाल सब कुछ पता है, लेकिन सीक्वेंस सीक्वेंस जरूरी है कि हम किस सीक्वेंस में आपको सिखाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पता चला कि अभी बता रहे हैं वर्ग वर्गमूल, तुरंत बताने लगे घनमूल, सीक्वेंस ही गड़बड़ा जाए। तो सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1296 का हो गया। हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग वर्ग का विपरीत, वर्ग का विपरीत जो होता है वो होता है वर्ग मूल। और जो घन होता है, घन का विपरीत, घन का विपरीत क्या होता है? घनमूल होता है। क्या होता है आपका? घनमूल होता है। ये बताने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि हमको शुरू में ही बता देना चाहिए था, अभी हम देखें तो हमको याद आया, ठीक है। वर्ग का विपरीत क्या होता है? वर्गमूल होता है। घन का विपरीत होता है घनमूल। और वर्गमूल का विपरीत वर्ग होता है, और घनमूल का विपरीत घन होता है। जैसे आप जब केमिस्ट्री पढ़े होगे तो आपने ये साइन देखा होगा इस तरीके से। इस साइन के बारे में आप परिचित होंगे अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, अमोनिया का निर्माण पढ़ा होगा तो। अमोनिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता था। तो ये वाला चिन्ह किसका चिन्ह था? उत्क्रमणीय का। उत्क्रमणीय का मतलब अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया को अगर हम लोग क्या कर देंगे? विद्युत अपघट्य कर देंगे, मतलब कि ये क्या बोलते हैं उसको, विद्युत धारा प्रवाहित करा देंगे, तो प्लस माइनस में टूटकर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देने लगता था, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, सपोज हम कर रहे हैं 5 का वर्ग, वो 25 आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम इसी 25 का वर्गमूल निकाल दें तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। यानी वर्ग का जो विपरीत होता है वो क्या होता है? वर्गमूल होता है। और वर्गमूल का विपरीत क्या होता है? वर्ग होता है। वैसे घन का, जैसे हम 8 का घन करें 512 हो जाएगा,
512 का हम घनमूल निकालते हैं, 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी को याद आया इसलिए हम क्या किए, इसको मतलब बता दिए। अब हम चलते हैं अपने तरीके पर, जिसे हम बार बार करें कि हम तरीका सिखा देंगे, तरीका सिखा देंगे। देखिए तरीका है क्या, इसको हम लोग मिटा देते हैं। वर्गमूल निकालने का एकदम सटीक तरीका, न गलत होने वाला एकदम तरीका, ठीक है। तरीका सिखाते हैं आपको, अब समझिए हमसे तरीका। देखिए तरीका ये है, जैसे यहाँ 1296 है, आपको लगा कि सर ये जो सीढ़ी नुमा बनाते हैं, काटते हैं, ये थोड़ा छुटकारा चाहिए हमसे। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो करते हैं चीज़ें, जैसे अभी हमने कहा आप ऐसे कर लीजिए, 2 से काटिए, 3 से काटिए, 4 से काटिए। आप कहोगे सर थोड़ा हम बड़े हो चुके हैं, हमको थोड़ा तरीका अलग बताइए, ठीक है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीखें। अच्छा, हम कहेंगे आपको तरीका हम देखिए सिखाते हैं, अब तरीका सीखिए। तरीका, हम आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए ट्रिक और तरीका में अंतर होता है, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। तरीका क्या है, हमने लिखा 1296, ठीक है। इसको 2 भागों में से डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में। आप कहोगे सर यूं तो आप डिवाइड ही कर रहे थे, यहाँ भी डिवाइड ही कर रहे हो, क्या मतलब निकलता है। तरीका कुछ आप ऐसा बताओ कि मतलब जानदार रहे। देखिए ये तरीका जानदार ही है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इस पर काम करोगे ना, आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल चुटकियों में निकाल के देगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने कहा इसे 2 भागों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करो, करने के बाद अब ये 2 संख्या देखो, तो इसके इकाई के अंक को देखो। आप कहोगे 96 में तो इकाई का अंक कितना है, 6 ही है। तो हमने कहा कि देखिए इसका इकाई का अंक 6 आया क्यों। आप कहोगे सर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है। अच्छा, अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जिसमें भी इकाई का अंक कितना है, 6 है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 1 से लेकर 9 तक में जिसका स्क्वायर कर दें तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाए, 6 आ जाए। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहाँ पर इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो हाई स्क्वायर का खत्म हो जाता है। यानी अगर हम वर्गमूल इसका निकालें तो इसके इकाई के अंक पर या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा। यानी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे 1296 का, तो इसका जो इकाई का अंक होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है इकाई के अंक में। अच्छा, यहाँ तक फाइनल हो गया, ठीक है, फाइनल हो गया। ये बटा में नहीं रहेगा, इसको बटा मत समझिए, ये 2 भागों में डिवाइड किए हैं, मतलब एक तो 4 हो सकता है और एक तो 6 हो सकता है। अच्छा, इस तरफ आइए, इस तरफ, ये क्या है, 12 है, ठीक है। तो 12 से नीचे, ज़्यादा नहीं सोचना है, 12 से नीचे आइए। 12 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 12 से नीचे 11 है, 11 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, पूर्ण संख्या में, दशमलव में नहीं, पूर्ण संख्या में। उसके बाद 11 का भी नहीं निकलेगा, 10 का भी नहीं निकलेगा। लेकिन 10 से नीचे जैसे आप आओगे 9, 9 जो है वो 12 से क्या है, छोटा है। 9 जो है वो 12 से क्या है, छोटा। और 9 का वर्गमूल भी निकल सकता है। अगर आप 9 का ऐसे वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इधर वाला जो पार्ट है वो 3 होगा, इधर वाला पार्ट कितना होगा, 3। यानी जो संख्या यहाँ दिया है उससे नीचे, ज़्यादा नहीं सोचना है, पहले हम बता दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोचना, उससे नीचे ऐसी संख्या चुनिए उसके आसपास की जो जिसका वर्गमूल निकल सकता है, ठीक है। तो इसके आसपास देखिए 9 था, 9 का वर्गमूल हमने निकाल लिया, कितना, 3 आया। तो आप कहोगे सर देखिए अब यहाँ पर हमारी 2 संख्याएं बन सकती हैं, कौन कौन, 3 और 4 को मिला दें, 3 और 4 को मिला दें कितना हो जाएगा, 34। उसके बाद इस 3 और 6 को मिला दें, क्योंकि देखिए हमारे पास इकाई के अंक में 2 अंक हैं, कौन कौन, 4 है और 6 है। क्यों, क्योंकि हम कंफ्यूज इस बात पर थे कि 4 का स्क्वायर करेंगे तब वो 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तब वो 6 आ रहा है। तो कौन सा सही है, इसके लिए हमने 4 और 6 दोनों को ले लिया, दोनों को ले लिया तो 3 के साथ 4 को मिला दिया, 34 बन गया। इसी 3 के साथ ये वाला फिक्स है, ये कन्फर्म है कि यहाँ पर 3 ही आएगा, बट इसमें कन्फर्म नहीं है कि 4 आएगा कि 6 आएगा, इसलिए दोनों से हम कंपेयर कर रहे हैं।
3 4 लिखे 34 हो गया, 3 6 लिखे 36 हो गया। अब ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, दोनों में कन्फ्यूजन आ गया। तो हम कहेंगे देखो कन्फ्यूजन नहीं पालना है। क्यों नहीं पालना है? बहुत लोग बताते हैं कि ये संख्या इसके नज़दीक है, ये संख्या इसके नज़दीक है, ये और उसके बाद इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। तरीका है, तरीका अगर आप सीखोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाओगे। देखिए तरीका ये है कि दोनों में से बड़ा मतलब कि दोनों में से कौन सही हमारा उत्तर होगा, इसको जानने के लिए जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकाला था, आपने निकाला था 9 का वर्गमूल 3, तो ये जो 3 है, 3 में 1 बढ़ा दीजिए, 3 में क्या कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए। तो 3 में जब 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 4, ठीक है। 3 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 तिहाई कितना हो गया, 12, 4 तिहाई कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो यहाँ पर जब 12 आ गया तो अब क्या करना है आपको, अब ये जो 12 आया वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बराबर है तो आप बड़ी वाली संख्या, देखिए दो चीज़ें होता है, या तो बराबर आ जाए या तो छोटा आ जाए, या बराबर आ जाए या तो छोटा आ जाए, तो बड़ी वाली संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, उसका आंसर मान लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या कौन सा है, 36 है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 36। क्या ये 36 का वर्गमूल है, एक बार देख लेते हैं। अगर 36 का नहीं होगा तो किसका हो जाएगा, 34 का हो जाएगा। कैसे, 36 का 36 में देखिए गुणा कराते हैं, ठीक है। पूरा एकदम तरीके से आपको ट्रिक समझाएंगे, तब जाके आपको थोड़ा सा समझ आएगा। देखिए 6 छक्का हो जाएगा 36, 6 त्रिक 18, 3 21, और 3 छक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 1 10 हो जाएगा। ये 6 8 1 9, यहाँ 2 और यहाँ 1, देखिए 12 96 आया कि नहीं आया। यानी ये 36 का क्या है आपका, मतलब 12 96 क्या है, 36 का वर्ग है, और 12 96 का वर्गमूल कौन सा है, 36 है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आप कहोगे सर थोड़ा कम समझ में आया, और बड़ी संख्या का ले लीजिए। जैसे और बड़ी संख्या का हम लेते हैं, और बड़ी संख्या कौन सा है, जैसे हमारे पास है 79 21, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तरीके को अगर आप सीखोगे तो सीख पाओगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे हमने एक लिया, आपका क्या लिखा है, 79 21 लिखा, यानी 7921 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। अब ये संख्या है, आपको चाहिए कि चुटकियों में इसका आंसर मिल जाए। तो हम कहेंगे देखो फर्स्ट तरीका क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड करना, दो दो संख्या का, ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दिए। दो भागों में जब डिवाइड कर दिए तो इसके दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इसके इकाई के अंक को देखना। इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो 1 किस कंडीशन में आ सकता है, 1 से लेकर 9 तक में। आप कहोगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तब वो 1 आएगा, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें तो 81 आएगा, जिसमें इकाई का अंक कितना है, 9 है, मतलब 1 है। तो ये दो संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पर, 21 में दो संख्या हो सकती है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, क्योंकि वर्गमूल आप निकाल रहे हो ना। तो वर्गमूल जैसे 81 का वर्गमूल कितना निकालोगे, 9 हो जाएगा। तो या तो इधर 1 आएगा या तो इधर 9 आएगा। इतना बात खत्म हो गया, दो स्टेप हमारा खत्म हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है कि इसमें इस वाले खाने में आ जाए, यानी दूसरे वाले खाने में। इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि ये 79 है, 79 से नीचे, ऊपर नहीं सोचना, नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। आप कहोगे सर 64 है, कितना है, 64, जो कि 64 आप जानते हो, 64 के बाद 65, 65 के बाद 66, 66 के बाद 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ऐसे में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, तो 64 का निकाला जा सकता है। तो 64 का वर्गमूल आप निकालिए, 64 का क्या निकालिए, वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। यानी 79 के नज़दीक 64 ही था, जो कि कम था, और इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ज़्यादा वाले पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये 8 हो गया, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कौन सी बनेंगी, अगर हम 8 और 1 को लें, चौथा स्टेप क्या है, दो संख्या बनाना। 8 और 1 को लें तो ये बन जाएगा 81, 8 और 9 को लें तो ये बन जाएगा 89। अब आप कंफ्यूज हो कि 81 सही होगा कि 89 सही होगा, तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पांचवा स्टेप हम आपको बताते हैं। पांचवा स्टेप क्या है, जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकाला है, 64 का वर्गमूल कितना था, 8 था, तो 8 में 1 बढ़ा दीजिए। 8 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
तो 9 और 8 का गुणा करवा दीजिए। मतलब जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकालना है वह संख्या यानी जो वर्गमूल आया है उसमें आप 1 बढ़ा दीजिए। तो 8 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 का 8 में गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और ये जो 72 है आप देखोगे कि 79 से क्या है, कम है। 72 क्या है, 79 से कम है। तो देखिए 72 आया जो कि 79 से कम है। तो जब कम संख्या आती है तो बड़ा वाला उत्तर होता है। मतलब 81 और 89 में से बड़ा कौन है, 89 है। तो 89 इसका क्या हो जाएगा उत्तर। इसका मतलब ये जो आपका 7921 जो लिखा है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 89 होगा। अब क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। 89 का 89 में गुणा करा के देखिए, 9 9 81, 9 8 72, 72 8 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। अब 8 9 72, 8 9 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा, 71। ये हो जाएगा 1 2 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 7। देखिए 79 21 आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, अभी हमने आपको भाग विधि नहीं बताया है। वर्गमूल निकालने का हमने आपको 2 तरीका बताया था, एक गुणनखंड विधि और एक बताया था भाग विधि। अभी हम आपको गुणनखंड विधि बताए और ये आपका ट्रिक बता दिए। ठीक है, क्या ये ट्रिक हर एक सवाल पर अप्लाई होता है, हर एक सवाल पे नहीं। ऐसी संख्याओं पर जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है उन पर ये आपका अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा जैसे में एक आक और सवाल बताइए जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो हम एक और सवाल देखते हैं, अगर हमको मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसको निकाल देंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मतलब कि इरेज कर देंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, मिटाने के बाद देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या और हमारे पास है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अगर हमको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मिल जा मिल जा मिल जा। ठीक है, कोई ऐसी संख्या आप सजेस्ट करिए। अच्छा हम आप अपने से बना देते हैं। ठीक है, खोजते नहीं हैं, अपने से बना देते हैं। अपने से आपके सामने बनाते हैं, उसका वर्गमूल निकालते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए लाइव एग्जाम्पल मान लेते हैं, हमको हमको चेक करना है। ठीक है, हमको तो चेक करना है, आप सीख रहे हो। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमने लिखा 88 का स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, पहले स्क्वायर निकालेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमको किसका वर्गमूल निकालना है। ऐसे रैंडम संख्या हम कहाँ खोजेंगे, तो हम आपके सामने ही सवाल बना देते हैं। देखिए 8 9 कितना हो जाएगा, 64, हासिल लगा 6। 8 9 64, 64 दूना कितना हो जाता है, आप जानते हो 128। 128 में ये 6 जोड़ोगे तो 8 6 हो जाएगा 14, यहाँ 2 1 3 और यहाँ पर 1, यानी ये 4 हो जाएगा, हासिल लगेगा 13। फिर 8 9 64, 64 में ये 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये मिटा दे, अगर ये मिटा दे और हमारे पास ऐसे कहे 77 44 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, 77 44 का क्या बता दीजिए, वर्गमूल बता दीजिए। अब आप कैसे इसको निकालोगे, तो हमने आपको तरीका बताया था। देखिए यहाँ पर हमें संख्या नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने 88 का स्क्वायर कर दिया। हमने इतना जल्दी स्क्वायर कैसे किया, वो भी तरीका हम आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने जितने तरीके हम जानते हैं सारा तरीका आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 77 44 का वर्गमूल बताइए। तो हम लोग नियम के अनुसार इसको 2 भागों में क्या करेंगे, ऐसे तोड़ देंगे। 2 भागों में तोड़ने के बाद दूसरा तरीका क्या था, दूसरा स्टेप क्या था कि ये जो इकाई अंक है, इकाई अंक को हम लोग देखेंगे। इकाई अंक है 4, 4 किस कंडीशन में आ सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ सकता है। 8 9 64 होता है, यानी 2 कंडीशन में इकाई का अंक देखिए 4 आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 संख्याएं फिक्स हो गई, या तो वह 2 होगा या तो 8 होगा, या 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। आ जाते हैं इस पर, यह है 77। 77 से नीचे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, आप कहोगे 64 है। 64 पहले लगाए थे, तो इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 8। तो 2 संख्याएं हमारे पास बनी, कौन
8 का अगर 2 के साथ ले लेंगे तो बन जाएगा 82, 8 का 8 के साथ ले लेंगे तो बन जाएगा 88। अब ये दोनों में से सही कौन है, इसको जानने के लिए ये जिस संख्या का आपने वर्गमूल निकाला था, यानी वर्गमूल निकली हुई संख्या जो कि 8 है, 8 में 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 9। तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। 72 देखिए 77 से कम है कि नहीं। तो जब कम आता है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखिए कम आया है 77 से, तो बड़ी वाली संख्या कौन है 88, और 88 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी 88 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, आपके सामने बनाते हैं। देखिए 88 का ही हमने वर्गमूल मतलब कि वर्ग निकाला था और उसका वर्गमूल निकाले तो 88 हो गया। ठीक है, आप कहोगे कि ये बताइए, एक हमारे तरफ से संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पर इसको मिटा देते हैं तब बताते हैं। जैसे में अगर हम आपसे कहें कि आप इसका बताइए, किसका बता दें, 40 96 का, 40 96, 40 96 का क्या बता दीजिए, वर्गमूल बता दीजिए, ऐसे का वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से अगर सवाल लिखा रहे तो आप कैसे लगाओगे। हमने आपको तरीका बताया कि देखिए 40 और 96 को 2 भागों में तोड़ दीजिए। 96 मतलब 6 आया है, तो 6 किस कंडीशन में आ सकता है, 6 आ सकता है आपका, अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 छक्का कितना हो जाएगा 36, या 4 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 चौक 16 जिसमें 6 आ रहा है, और अगर आप 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया, ये हो गया आपका काम कि यहाँ पर अंक हो सकता है 4 या 6, यानी ये 4 हो सकता है या तो ये 6 हो सकता है। इस पर आ जाते हैं, 40 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, आप कहोगे 36। 40 से कम कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है 36। 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 6 आ गया। तो हमारे पास 2 संख्याएं बनती हैं, या तो ये 64 हो सकता है क्योंकि 6 और 4 को मिला देंगे तो 64, या तो 6 और 6 को मिला दें 66 हो सकता है। इनमें से सही कौन सा है, तो सही बताने के लिए हमने आपको तरीका बताया कि जो ये 6 आया हुआ है, यानी संख्या का वर्गमूल जो आया हुआ है उसमें 1 बढ़ा दीजिए, उसमें 1 क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 6 को 1 बढ़ा देंगे 7, और 7 का 6 में गुणा करवा दीजिए, 7 6 कितना हो जाएगा 42। अब ये देखिए जो गुणा कराए हैं वो ज़्यादा है, किससे, इस 40 वाले से, यानी 42 क्या है ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो कम वाला आंसर होगा, और कम था तो ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर ज़्यादा आ गया मतलब कम वाला क्या होगा आंसर होगा, यानी जो संख्या कम होगी वही उसका आंसर होगा। तो 64 और 66 में कम कौन है, 64 है, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और यही हमारा क्या है सही उत्तर है। आप जानते हो 40 96 का जो वर्गमूल होता है वो 64 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से सवालों को लगा सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप जो भी किताब आपके पास है या जो भी सीट है पढ़ने का जो भी माध्यम है, उसमें वर्गमूल का सवाल इस तरीके से आप लगाओगे वर्गमूल निकालने के लिए तो निकल जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर एक ऐसी संख्या बताइए जो 3 अंक हो, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन अगर 5 अंक आ जाए तब, ऐसी संख्या आप हमें बताइए। तो ऐसी संख्या कौन सा है, अब आप सजेस्ट कीजिए, नहीं तो हम खोज के लाएं। ठीक है, अच्छा रुकिए हम खोज के लाते हैं, यानी जिसमें 5 अंक हो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका इंतजार खत्म हो चुका, मतलब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि विद इन अ सेकेंड हम आपके सामने आ गए। ठीक है, देखिए एक आपका संख्या लिखा हुआ है 108 16, ये संख्या है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 10,816, इसका वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्गमूल। अब देखिए इसमें 5 संख्या आ गई, कितनी संख्या आ गई 5। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी ना कि सर बताइए 4 संख्या का बता रहे हो, 5 संख्या आ जाए तब, या 3 आ जाए तब, उसका भी बताएंगे। जैसे ये 5 आ गया ना, तो 5 आ गया तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर इसको 2 भागों में क्या करना है आपको डिवाइड करना है, लेकिन ये वाला जो पार्ट होना चाहिए इसमें केवल 2 अंक होने चाहिए। जैसे यहाँ 16 है ना, तो 16 इधर इसमें आ जाएगा, बाकी बचे हुए इस साइड आ जाएंगे, तो 108 इसमें आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ जो आए संख्या वो उसमें 2 अंक हों बस। ठीक है,
बाकी आप एक्सपर्ट हो लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 6 आ गया, तो आप जानते हो या तो ये 4 का स्क्वायर होगा या तो आप ये 6 का होगा। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं। यानी ये वाली संख्या तो फिक्स हो गई 4 या 6, लेकिन ये वाला, अब ये वाला कैसे फिक्स होगा? तो हमने कहा कि तरीका वही है, ये 108 है, 108 से कम ऐसी संख्या चुनिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। आप कहोगे सर 100 है, कौन है? 100, जो कि 108 के एकदम करीब है, इसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका वर्गमूल आएगा 10। तो हमारे पास दो संख्याएं बनकर आई, 10 के साथ 4 मिला देंगे तो 104 हो जाएगा। ऐसे जोड़िएगा मत कि 10 और 4 14, नहीं, 10 अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, 104 बन गया। और जो दूसरी संख्या आई वो हो जाएगी 10 और 6 यानी 106। यानी हमारे पास दो आंसर हैं, 104 है, 106 है। कौन सा आंसर सही होगा? हमने आपको इसका भी तरीका बताया कि जो आप वर्गमूल निकाल रहे हो उसमें एक बढ़ा दो। जैसे 10 वर्गमूल निकाले हो, 10 में एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। अब 11 का उस पुराने वाले में गुणा करा दो, यानी 10 वाले में, तो 11 दहा में कितना हो गया? 110। क्या 110 108 से बड़ा है, यानी इस वाले से बड़ा है? अगर ये बड़ा है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है बड़ा है, तो छोटा वाला संख्या आंसर होगा। 110 बड़ा हो गया तो छोटा वाला संख्या क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो छोटा वाला संख्या क्या है? 104। इसका मतलब ये है कि ये जो 10,000 आप लिखे हो 816, इसका वर्गमूल आएगा 104। आप निकाल के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चाहे 3 अंक रहे, चाहे 5 अंक रहे, चाहे 4 अंक रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस तरीके पर आपको फोकस करना है। आप कहोगे सर 3 अंक वाला बता दीजिए। जैसे अगर हम कहें, मान लेते हैं 324 है। ठीक है, क्या है आपका? 324। 324 में 3 अंक है, इसका आपको बताना है वर्गमूल। हालांकि आप इसको जानते होगे, अगर नहीं भी जानते होगे तो मतलब आपको याद होगा, इतना तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए 324 लिखा हुआ है, 324 को हम दो खंड में डिवाइड करेंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए, लिखेंगे 24 और 3, दो खंड हो गया। जब दो खंड हो गया तो हमने कहा था, देखिए इकाई वाला जो खंड रहेगा उसमें 2 अंक होने चाहिए, तो 24 2 अंक है। अब 24 का अगर हम इकाई का अंक देखें 4 है, तो 4 दो कंडीशन में आ सकता है, या तो 2 का स्क्वायर हो, या तो किसका स्क्वायर हो, या तो आपका 4 लाना है ना, तो 4 चौक 16, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 ठाई 64 हो जाएगा, 8 का हो सकता है। यानी या तो 2 आ जाए या तो 8, क्योंकि आप जानते हो 2 का स्क्वायर करोगे तब वो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 आएगा, जिसमें इकाई का अंक 4 है। अच्छा, यहाँ 3 है, 3 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है? आप कहोगे सर 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, तो 1 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो 1 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा, यानी 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही होगा। तो हमारे पास कितनी संख्याएं बनी? 2। कौन कौन सी? 1 और 2 12, 1 और 8 18, दो संख्याएं बनी। अब ये 12 का वर्ग है कि 18 का है, कैसे पता करेंगे? हमने कहा देखिए, जिसका वर्गमूल आपने निकाला है उसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो हमने निकाला था किसका? 1 का वर्गमूल निकाला था, हमने 1 का वर्गमूल निकाला था। 1 में 1 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और आपस में इसका गुणा करवा देंगे तो 2 1 कम का हो गया 2। क्या ये जो 2 है ये यहाँ जो 3 है इससे बड़ा है? तो आप कहोगे नहीं, बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो जब ये छोटा है तो बड़ा वाला अंक आंसर होगा। तो बड़ा वाला अंक क्या है? 18 है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 18 होगा। और आप जन्मो करते हो 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होता है। तो चाहे देखिए 4 संख्या रहे, मतलब 4 अंक रहे, चाहे 5 अंक रहे, चाहे 3 अंक रहे, अगर आप तरीके को लगाओगे बहुत अच्छे तरीके से आप इसे समझ पाओगे। उम्मीद करते हैं इतना सवाल लगवाए हैं तो आपको समझ में तो आया होगा। ठीक है, अच्छा इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। वर्गमूल और घनमूल जो तरीका होता है वो बहुत ही मतलब इजी होता है, बट थोड़ा समझने में, चूंकि देखिए आप एक बार अगर समझ गए तो आप इसके मास्टर बन जाओगे। यकीन मानिए, जब हम पहली बार इसको सीखे थे, अब पहली बार कौन सी क्लास में सीखे थे? जब हम क्लास 9th या 10th में थे तब हम सीखे थे इस तरीके को। ठीक है, और वो भी मतलब कहीं पढ़कर, मतलब यूट्यूब पर वीडियो देख कर नहीं, क्योंकि
उस टाइम यूट्यूब फूट्यूब जन्म नहीं करते थे कि होता क्या है, ठीक है, मोबाइल ही पास में नहीं था। आजकल तो छोटे बच्चे देखिए मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, हम लोग मोबाइल था ही नहीं उस टाइम, ऐसे समझ लीजिए। तो मतलब किताब आती थी, किताब वो भी मांग कर, ऐसे नहीं मांग कर कि भाई साहब दे दीजिए थोड़ा सा देख लें है क्या, और वह अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था तो उसको पूछ पूछ के कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टीचर से पूछ पूछ के कि बताइए सर स्क्वायर रूट लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ से ऐसे सीखे थे, ठीक है। तो सीखने के बाद प्रैक्टिस किए तो एकदम दिमाग में बैठ गया। तो वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आपको बताया वर्गमूल का चिन्ह, घनमूल का चिन्ह, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो दो तरीके से, एक तो गुणनखंड विधि, एक तो भाग विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में एक तो लस विधि हो गया और एक हमने आपको बता दिया ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो और आप निकाल सकते हो मेन मेथड से यानी फैक्टर मेथड से भी। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो वीडियो समझ में आया होगा। अब हम लोग कल चर्चा करेंगे, कल आपको सिखाएंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और है जिसे हम बताना चाहते हैं, उसको बता दें तब आपका वीडियो अंत होगा। अच्छा, एक सवाल आपके सामने हम रखते हैं √8 प्लस आपका √32 का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है। लिखा है √8 प्लस √32 का मान बताइए। आप कहोगे सर 8 और 32 अंडर में 40, आंसर ये गलत है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। जोड़ में आप ऐसे सामने सामने नहीं जोड़ सकते जब संख्या रूट में लिखी हो। तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसका वर्गमूल निकालिए, इसका क्या निकालिए, वर्गमूल। तो 8 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, ये फैक्टर मेथड से, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद 32 का भी निकालोगे, तो 32 का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे तो 4 नहीं सॉरी 8 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिमाग पगलाएगा, क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो कि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा लगता है, आप जोड़ा लगाओगे, एक जोड़ा लग गया, एक यहाँ जोड़ा ही नहीं लग रहा। अब आप कहोगे सर जोड़ा ही नहीं लग रहा, अब क्या करें, आपने तो पूरे वीडियो में ये चीज़ बताई ही नहीं कि जोड़ा न लगे तो क्या किया जाता है। ऐसे यहाँ पर जोड़ा लगाओगे आप, 2 का इधर 2 का इधर, एक इसमें भी जोड़ा नहीं लग रहा, अब क्या करें। अब देखिए तरीका आपको बताते हैं, देखिए जिसका जोड़ा लग जाएगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे इसमें 2 है, एक जोड़ा लगा तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट में ही रहता है, वो रहेगा अंडर रूट में। इसका मतलब क्या √8 का वर्गमूल 2 √2 है, जी हाँ बिल्कुल, 8 का वर्गमूल जो है वो 2 है। फिर क्या लगा है सर, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर कितने जोड़े लगे हैं, 2 जोड़े लगे हैं, 2 गुणे 2 के। फिर यहाँ पर क्या है आपका 2 लिखा हुआ है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, ये तो 2 √2 है, और 2 दूना ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 4 √2। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी √2 बन गया, यहाँ पर भी √2 बन गया, ये दोनों सेम सेम हो गए। जब सेम सेम हो गए तब जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप कैसे कहोगे जुड़ सकते हैं, देखिए √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, √2 को ले लेते हैं कामन। जब कामन ले लेंगे तो वहाँ से गायब हो जाएगा, कल हमने आपको बताया था कामन कैसे लेते हैं। तो बचा यहाँ 2, यहाँ प्लस लगा, यहाँ बच गया 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और √2 लिख देंगे ऐसे। तो इसका उत्तर हो गया 6 √2। थोड़ा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट जोड़ेंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और एक को √2 यहाँ पर क्या कर देंगे, लगा देंगे। तो इस तरीके से आपने सीखा कि अगर किसी भी संख्या ऐसी हैं जिनका आप वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते, तो जितनी भी जोड़े बनते हैं आप उनको बाहर रखिए, जितने के जोड़े नहीं बनते उनको आप अंडर रूट में रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, संख्याओं को सीखा। और आप जोड़ कब सकते हो, जब सेम सेम रूट हो, अगर सेम नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि √2 प्लस √3 का मान कितना होगा,
इसको जोड़ के बताओ, तो आप इसे जोड़ नहीं सकते, ठीक है। आप इसका वर्गमूल निकालोगे, मतलब कि दशमलव में इसका भी वर्गमूल निकालोगे दशमलव में, तब जाके इसे जोड़ पाओगे, अन्यथा आप इसे ऐसे जोड़ नहीं सकते। बात समझ में आई? अगर यहीं सर √2 रहता तो क्या होता, देखिए अब ये दोनों सेम सेम हो गए, तो सेम सेम हो गए तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक छुपा रहता है, यहाँ पर भी एक छुपा रहता है, तो एक और एक कितना हो गया 2, और एक को √2 लिख देंगे, तो इसका मान आएगा 2√2, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 2√2। तो इस तरीके से आप जोड़ोगे। जोड़ में ध्यान ये देना है आपको कि जो रूट में संख्या है वो समान रहे, तभी तो आप जोड़ घटा सकते हो, अन्यथा आप जोड़ घटा नहीं सकते हो। गुणा कर सकते हो, जैसे √2 का √3 में गुणा कर दें, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो √ को भूल कर कि 2/3 कितना हो जाएगा 6, और इसको ऊपर √ लगा देना। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, बट जोड़ अथवा घटा नहीं सकते। जोड़ अथवा घटा उसी शर्त पे सकते हैं जब इसके ये रूट वाले आपस में क्या हो, बराबर हो। बात समझ में आई? ये चीज़ हमको और बतानी थी, बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारा चैनल, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, कंसेप्ट विद अर्जुन, इसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे इसे प्रेस कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे फ्यूचर में आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। कल के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि भाग विधि से कैसे आप संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग घन घनमूल पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक अगली वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।